नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं द नेशन दर्पण से एक नए शो की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है फिल्मी गपशप। इसमें फिल्मों से जुड़ी हुई, बॉलीवुड से जुड़ी हुई नई कहानियां से लेकर पुरानी कहानियों तक का जिक्र होगा। उसका हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कुछ फिल्मों की बात होगी, कुछ कलाकारों की बात होगी। शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र के सफलता के सफ़र से, संघर्ष के सफ़र से, कि कैसे संघर्ष से लेकर सफलता तक धर्मेंद्र पहुँचे। अब एक नाम ये जो ऐसा है धर्मेंद्र, जिसको कौन नहीं जानता है। बॉलीवुड में धर्मेंद्र ने बहुत लंबे समय तक राज किया है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अपने गरीबी के चरम पर थे। वो बॉलीवुड में अपना भाग्य आजमाने धर्मेंद्र चले तो आए थे, लेकिन उनको करीब 1 साल तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। धर्मेंद्र को तो कई बार ऐसा लगा कि उनका सपना शायद पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि कई रातें वह न केवल भूखे रहकर बिताए थे, बल्कि उनके पास रहने के लिए रेलवे क्वार्टर का बालकनी ही था। धर्मेंद्र ने अपने स्ट्रगल के दिनों को एक इंटरव्यू में बताया था, उसका जिक्र किया था, तो उस स्ट्रगल की कहानी को आगे आप लोगों को सुना। टैलेंट हंट के जरिए धर्मेंद्र फिल्मों के लिए चुन लिए गए थे, लेकिन हंट जीतने के बाद वो फिल्म बनी ही नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि काम के चक्कर में धर्मेंद्र को प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के खूब चक्कर लगाने पड़े। इस संघर्ष में एक और संघर्ष था जो हर आदमी के जीवन के साथ जुड़ा रहता है, रहने और खाने का संघर्ष। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना और रहना एक साथ कर पाते। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने बताया कि उनके साथ उनका एक दोस्त भी पंजाब से आया था। दोनों ने रहने के लिए एक रेलवे क्वार्टर के बालकनी का व्यवस्था किया, उसे किराए पे ली। इस बालकनी में रात को सोने के लिए उन्हें मिल जाता था, रहने के लिए जगह तो मिल गई, पर पापी पेट का सवाल है, और पापी पेट कहाँ मानता है। खाने का संघर्ष सबसे बड़ा संकट था धर्मेंद्र और उनके दोस्त के सामने। धर्मेंद्र ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया था कि रहने के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन कई बार वह दोनों बिना खाए ही सो जाया करते थे। कई दिन ऐसा होता था कि बिना खाए ही वो दिन गुजारना पड़ जाता था। एक दिन कई दफ्तरों का चक्कर काटने के बाद जब रूम पर पहुंचे तो जोड़ों की भूख लग गई थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि बाहर जाकर कुछ खा लिया जाए। कुछ नहीं सूझा तो रूम पार्टनर के पास ईसबगोल का पॉकेट था, जिस पर धर्मेंद्र का नजर गया। भूख के आगे उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया और उन्होंने पूरा पॉकेट ही पानी में मिलाकर पी लिया। इसके बाद वही हुआ जिस बात का डर था। धर्मेंद्र की तबीयत बहुत बिगड़ गई, हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जब डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ था, ऐसा क्या खा लिया, तो धर्मेंद्र ने पूरे बात का जब जिक्र किया तो यह सुनकर डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हें दवा नहीं खाने की जरूरत है, और उसके दोस्त को कहा कि इन्हें पहले खाना खिलाओ। खैर, संघर्ष जाया नहीं जाती है। लड़ाई कोई भी हो, उसे अंत तक कोई ना कोई परिणाम मिलता ही है, और धर्मेंद्र को भी कहीं ना कहीं उसका परिणाम मिला, इस संघर्ष का परिणाम मिला। और 1960 में अर्जुन हिंगा रानी ने इन्हें ब्रेक दिया, और फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में धर्मेंद्र ने डेब्यू किया। उन्हें डेब्यू करने का एक अच्छा मौका मिला। इसके बाद इनके दिन सुधरने लगे थे। उसके बाद सफ़र जो चल पड़े, जिस सफ़र पे वो सफ़र रुका ही नहीं। धर्मेंद्र ने खुद को साबित कर दिया, पहले स्टार बने, फिर सुपरस्टार बने, और कारवां अब वहाँ तक पहुँच गया है कि जब तक बॉलीवुड रहेगा, जब तक फिल्मों की बात होगी, धर्मेंद्र के नाम को भुलाया नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।